Namaskar, good afternoon, and I welcome you all on behalf of our new project, the capital city Zevar. ज़ेवर का नाम आते के साथ ही लोगों को तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो समझ आने लगती हैं। कुछ लोग इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लोग इसे एक इस तरह से लेते हैं कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आज मैं आपका एक होस्ट बन के आपको ये सारी चीज़ों से रूबरू कराऊँगा। तो इस जर्नी पे साथ चलते हैं और देखते हैं कि क्यों आज ज़ेवर जो है वो सबसे पहली पसंद है इन्वेस्टर्स की। So as you can see behind me, so this is our corporate office that is situated at Noida Sector 135, Asotec ABC Crestera. यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। तो आइए अब साथ में हम लोग अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक यू टू द टूर। सो आज जब बात करते हैं हम नोएडा की, तो नोएडा इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अक्रॉस द कंट्री, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज 40 किलोमीटर की विसिनिटी में जितने भी एमिनिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं या आने वाली हैं इनफैक्ट, सो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया इस वक्त कहीं पर भी नहीं हो रहा है। सो आज हम नोएडा की अगर बात करते हैं तो आज क्यों इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है नोएडा, उसके कुछ एक रीज़न्स हैं। आज नोएडा में अगर आप देखें तो जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो शायद हाईएस्ट है। जितनी डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे है। बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज़ आपकी माइक्रोसॉफ्ट है या और भी अडानीज़ हैं, और बड़े बड़े सारे बिल्डर्स जो हैं वो धीरे धीरे नोएडा की तरफ रुख करते जा रहे हैं। अगर भविष्य की हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल ज़ेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद में इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट से, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो एमिनिटीज़ क्या क्या आ रही हैं। अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन जो है वो सबसे पहले इसी रूट पे चलने वाली है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 40 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर में जो मेजरली 5 चीज़ें हैं वो अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहले हम रास्ते में जैसे हम लोग चलेंगे तो मेजरली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं। उसके अलावा फार्मूला 1 रेस ट्रैक जो है वो यहाँ पे आपका अवेलेबल है, जो कि इंडिया में इकलौता है अपने आप में। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है जेपी का, जो कि ऑलरेडी वर्किंग में है यहाँ पे। उसमें ऑलरेडी मैचेस जो है इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। इसके अलावा सर नाइट सफारी आपका जो सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है आपका, नाइट सफारी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंडिया में पहली बार ये नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है यहाँ पे। अगली बात हम लोग करें तो अपैरल हाउस, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया को प्रमोट करना शुरू किया है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करने में आज इंटरेस्टेड हैं। बजाय वो बाहर वो पैसा लगाएं, दे पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि वो पैसा यहाँ पे लगाएं। तो अपैरल इंडस्ट्रीज़ आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं। टॉय इंडस्ट्री पूरी यहाँ पे आपकी आ रही है। उसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर जो है यहाँ पे पूरा शिफ्ट हो रहा है। एंड येस, लोग जो जानना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, जो कि मुंबई को फिल्म माया नगरी कहा जाता था, उसके बाद अब यूपी एक ऐसी जगह बनने वाला है जहाँ पे उससे भी बड़ी माया नगरी जो है वो यूपी में बनने वाली है। ऑलरेडी उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिए जा चुके हैं, कुछ चीज़ें बातें चल भी रही हैं। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ज़ेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है यहाँ पे आने वाला है। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नोएडा को डिफरेंट बनाती हैं और सिटीज़ के मुकाबले में।
So welcome back guys. So here this is the world of the capital city. आप प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं. आइए थोड़ा सा प्रोजेक्ट को मैं ब्रीफ करता हूँ आपसे. ठीक है, वी आर बैंग ऑन नेशनल हाईवे 2. अगर आप देखें तो इस सामने नेशनल हाईवे है, आपके सामने कनेक्टेड है बैंग अपॉन 250 फीट का फ्रंट इसके में हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे. पहला फेज़ इसमें हमारे पास 17.5 बीघे का है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें जो मेन एंट्रेंस रोड है हमारी वो 40 फुट की है, जो और अंदर इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं हमारे पास वो हमारे पास 25 फुट की है. अगर एमिनिटीज़ की बात की जाए तो आसपास के किसी भी एरिया में अभी तक भी कोई कमर्शियल डेडिकेटेड कमर्शियल मार्केट ऐसी नहीं है जो हम लोग यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं. अगर बात की जाए तो SCO शॉप्स, अभी आप देखेंगे तो इसमें SCO शॉप्स का एक हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें नीचे दुकान और ऊपर मकान का कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं. अगर बात करूं एमिनिटीज़ की यहाँ पे, तो हमारे पास इसमें 1-1 एकड़ के 2 डेडिकेटेड पार्क्स अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर में ट्रैक होगा, उसके साथ साथ में आपका मेडिटेशन सेंटर होगा इसमें. इसके अलावा हमारे पास फुली ऑपरेशनल क्लब हाउस इसमें होगा. उसके साथ साथ हमारे पास एक डेडिकेटेड टेम्पल होगा जिसको श्री राम मंदिर के नाम से लोग जानेंगे यहाँ पे. और इसके अलावा यहाँ पे और बेसिक एमिनिटीज़ के तौर पे अंडरग्राउंड सीवेज जो है वो हम लोग यहाँ पे आपको डाल के दे रहे हैं. बिजली की यहाँ पे सुविधा हम आपको करवा के दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मीटर्स जो हैं वो प्रोवाइड यहाँ पे हो रहे हैं, तो हम लोग आपको मीटर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो इस वक्त यहाँ पे मीठा पानी है 40 फुट पे, तो बोरिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है. हम लोग आपको बोरिंग से पानी की फैसिलिटी भी करवा के देने के लिए तैयार हैं. यहाँ पे ट्रांसफार्मर की फैसिलिटी रहेगी. इट्स अ गेटेड 2 टियर सोसाइटी. यहाँ पे अगर कोई भी आता है, एंटर करता है, तो गेटेड सोसाइटी के अंदर में तो गार्ड फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी. 24/7 सिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे. पार्क्स होने के अलावा बाकी सब चीज़ें, डेडिकेटेड स्विमिंग पूल मैंने बताया, बैडमिंटन स्क्वैश कोर्ट है यहाँ पे अवेलेबल होगा हमारे पास, और लगभग सारी सुख सुविधाएँ जो हैं हमारे पास वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी यहाँ पे. सो आई थिंक इससे बढ़िया ऑप्शन इस वक्त अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे किसी और का नहीं है. थैंक यू गाइज. We are in the jewelry business since last 40 years with the brand name Messrs. Trilok Chandra Jain Jewelers. We are also in CSR with NGO Jai Hind Navayuk Vikas Samiti, where we provide free of cost education to the weaker section of the society since last 20 years. In 2005, we launched our dream project in real sector industry with the brand name The Ashoka Tea on NS2 Mathura. Here we delivered 4 towers of premium residential segment. Owing to the huge success of this project, we launched 2 more projects with the name The Ashoka Heights and Ashoka Tower on NS2 Mathura. Now our vision is to help investors to gain more and more returns through our future projects also. Keeping this thing in mind, we are launching our new ambitious project with the name The Capital City near Jewar International Airport. With almost 2 decades of experience in real sector industry, with innovation and reliability, and focus on the core objectives of quality, transparency, and customer delight, we are presenting the Capital City for our valuable customers. We are more than 2 decades old company in real estate, and currently we are coming up with the new project, the Capital City in Jewar, near proposed Noida International Airport. We are having a team of more than 45 highly dedicated and professional marketing executives, and we are planning to increase our team to 100 associates within the next few months. Best part of this company is the management. The management is very good. The working culture is very friendly. The bond we form with the clients are very well, and we have like very cooperative and polite seniors. HR policies is very good, and salary scale is very nice. We are having employee-centric HR policies which include highly professional work environment, great market exposure, along with our policy of fund network. So you all are welcome to join us.